एक गांव में एक रामू और एक श्यामू नाम के दो किसान रहते थे। वो दोनों सगे भाई थे। रामू मेहनती था लेकिन श्यामू बहुत ही लालची था। उन्होंने ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश की थी। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। दोनों का खेत पास पास ही था। जब भी दोनों खेत में जाते तो साथ जाते दोनों। अरे रामू, तुम खेत में कौन सी खाद डालते हो? अरे भैया, मैं तो खेत में गोबर वाली खाद डालता हूँ। अरे यार, सुना है गांव के अंदर बहुत ही अच्छी केमिकल वाली खाद मिली है जिससे हमें 2 महीने में ही फसल तक कर तैयार हो जाएगी। अरे रामू, मैं तो गांव जा रहा हूँ और अच्छी वाली केमिकल की खाद लेके आऊँगा और फिर उनसे अपनी फसल को 2 महीने के अंदर अच्छी पैदावार के साथ तैयार करूँगा। श्यामू ने गांव से खाद को लाकर अपने खेतों में डाला जिससे उसकी फसल बहुत ही अच्छी ज़्यादा पैदावार देने वाली हो गई। उसने अपनी फसल को काटा और जो रामू की फसल थी वो तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि वो अपने देसी तरीके से अपनी फसल को उगाता था, केमिकल का प्रयोग नहीं करता। श्यामू के 25 बोरी फसल पैदावार हुई। वहीं तो दूसरी तरफ रामू के ओनली 2-3 बोरी ही फसल की पैदा हुई। ये देखकर रामू बहुत दुखी हुआ। अब श्यामू रामू के घर गया। देख लो रामू, तुमने कहा था ना कि हम केमिकल वाली खाद नहीं डालेंगे, तो अब मेरी पैदावार देखो तुम कितनी अच्छी हुई है। ये देखकर रामू को बहुत दुख हुआ और वे मन ही मन सोचने लगा। तो वो एक कृषि वैज्ञानिक के पास गया। हेलो भैया, हमारे कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम सोल्व कर दोगे? हाँ वो किसान भाई, तुम बोलो। यार, हमने खेतों के अंदर गोबर वाला खाद डाला, उससे अच्छी फसल नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? वैज्ञानिक, अरे तुम वही खाद डालना गोबर वाली, क्योंकि केमिकल वाली खाद में कुछ नहीं रखा है। अगर केमिकल वाली खाद तुम अपने खेतों में डालोगे तो तुम्हारे खेतों में बहुत ज़्यादा पैदावार तो होगी, लेकिन वो ओनली 2-3 साल के लिए ही बहुत ज़्यादा पैदावार होगी। उनके बाद तुम्हारा खेत है वो ख़राब हो जाएगा और फसल की पैदावार बहुत कम होगी। और उनसे क्या है, जो आप भोजन करते हो फसल का, वो सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर केमिकल चला जाएगा जिससे हम बीमार हो जाएंगे और हमारे को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कैंसर वगैरह। उन सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी। तो आप वही काम करो, जो गोबर वाली है खाद वही अपने खेतों में डालो और अच्छे से वही काम करो, क्योंकि ये केमिकल वाली खाद अच्छी नहीं है, ये बीमार कर देती है। रामू वापस घर चला गया और वहाँ पे जाके अपने खेतों में वही फिर से खेती करने लगा। एक दिन रामू अपने घर से होकर गांव की तरफ बैग लेके जा रहा था। साथ ही उनका एक जो बेटा था वो भी उनके साथ जा रहा है। रामू ने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अरे श्याम भैया, मेरा बेटा बीमार हो गया तो उसको लेके मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगा, उसके बाद उसका इलाज करवाऊंगा। तो रामू को समझ आया कि जो उस कृषि पर्यवेक्षक वैज्ञानिक ने जो हमें बात बताई थी वो सच थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम केमिकल वाली खाद अपने खेतों में डालेंगे तो जिससे हमारे खाने से हमारे बच्चे और हम सब बीमार हो जाएंगे और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वो दोनों हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के ऊपर चढ़ के श्यामू के बेटे ने बोला, बाबा ये डॉक्टर कैसे बनते हैं? तो बोला, बेटा इसके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती। अब रामू को श्यामू और उनका बेटा गांव की तरफ घर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तो रामू आया और बोला, अरे श्यामू क्या हुआ अपने बेटे को? डॉक्टर ने क्या बोला? तो श्यामू ने बोला कि भैया डॉक्टर ने तो बताया कि इसके लाइक कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, तो अब इसका इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। ऐसे ही आके श्यामू का बेटा अपनी माँ को बताया कि माँ
मैंने जो अपने खेतों में खाद डाली थी उनसे फिर रामू, श्यामू और श्यामू का पुत्र तीनों खेत के अंदर चले गए और रामू ने बताया कि देखो भैया, तुमने थोड़ा सा पैसों के लालच के लिए अपने सारी फैमिली को बीमार कर लिया। देखो, केमिकल वाली जो फसल है उसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर जैसी मोटी मोटी बीमारियां हो जाती है। तो अब हमें यही कृषि करनी है, गोबर ही अपने खेतों में डालना है और हम दोनों को स्वस्थ रहना है। फिर से उन्होंने दोनों ने खेती की, तो गोबर वाली खेती की और वो भी फसल अच्छी हुई। अब तीनों ने मिलकर घर आ गए, रामू, श्यामू और श्यामू की पत्नी, और तीनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की और निर्णय लिया कि आज से हम ज़्यादा पैसों का लालच कभी नहीं करेंगे। लालच बुरी बला है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। गाइज, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।